अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 10.1 से पहले मैं आपको ये बहुत ही अहम है टॉपिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये प्रूव कराऊंगा। स्टूडेंट्स इसके प्रूव शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ जाता है और लॉन्ग भी बन के आ जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आए तो सिर्फ इतना होगा कि स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अगर लॉन्ग आए तो बाज़ का ये फार्मूला दे देता है और कहता है प्रूव दिस लॉ, या बाज़ का यूं भी कह देता है कि स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपने स्टेटमेंट यूं याद रखनी है कि सपोज या लेट इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स, इफ अल्फा बीटा आर टू एंगल्स, या यूं भी कह सकता है अल्फा बीटा आर टू रियल नंबर्स हैं, आर टू रियल नंबर्स मीन ये एंगल की फॉर्म में कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं। देन कोसाइन ऑफ, अब एंगल्स हैं अंदर अल्फा माइनस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट सिर्फ इस फार्मूले को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं स्टूडेंट्स ये भी आपको बताऊंगा कि इस फार्मूले को ही क्यों फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। स्टूडेंट इस लॉ से बाकी फार्मूलाज सारे डिराइव हुए हैं। इनफैक्ट बेसिक यही फार्मूला है जो हम प्रूव करेंगे, तो इससे बाकी फार्मूलाज सारे डिराइव हुए हैं, तो दैट्स वाई इस फार्मूले को बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बाकी फार्मूले कौन से हैं वो भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जस्ट ये इसकी इतनी स्टेटमेंट है, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इतना ही काफी है। स्टूडेंट इसका प्रूफ करने से पहले इसके अंदर दो चीजें यूज होंगी, वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बता दूं, फिर प्रूफ करते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो इसके प्रूफ के अंदर यूज होनी है। स्टूडेंट्स एक तो यूज होना है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूसरे लफ्जों में लेंथ फार्मूला भी कह सकते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला इसके प्रूफ के अंदर यूज होना है, और दूसरा स्टूडेंट्स एस से एस थ्योरम, साइड एंगल साइड पास्टुलेट थ्योरम को पास्टुलेट भी कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर। तो याद रख लो, इस प्रूफ को करते वक्त आपने माइंड में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करते वक्त आपने माइंड में ये दो चीजें रखनी है कि मैंने इसके प्रूफ के अंदर ये दो चीजें यूज करनी है, एक साइड एंगल साइड पास्टुलेट और दूसरा क्या है डिस्टेंस फार्मूला। आए जी मैं पहले डिस्टेंस फार्मूला बताता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा हमारे पास कोई पॉइंट है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। देन these are two points in the xy plane, then the distance or length between two points is given by, ये नोटेशन इसकी ए बी मॉडुलस है, सेगमेंट की लेंथ को शो करता है, या डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस या लेंथ। स्टूडेंट्स इसको यूं लिखते हैं कि x में से x माइनस करना है उसका स्क्वायर, y में से y, दूसरे लफ्जों में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स उसका स्क्वायर। एक और अंदाज भी है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसाज उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर। x में से x पॉइंट्स को माइनस करें प्लस y में से y पॉइंट्स को माइनस करें, और सब पर क्या करना है अलग अलग स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 करें, यूं भी किया जा सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चूंकि अंदर बेशक ऊपर स्क्वायर है ना, तो अंदर नेगेटिव भी आ जाए तो उस स्क्वायर को पॉजिटिव कर। ज्योमेट्री में मैं इसको यूं समझा देता हूं कि लेट एक्स वाई प्लेन है हमारे साथ, और ये हमारे साथ एक ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स के अंदर लेट ये ए बी के अंदर ये जो रेड सेगमेंट है ये इसकी लेंथ है। तो इस लेंथ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम इस डिस्टेंस फार्मूले से इस सेगमेंट की लेंथ निकालते हैं। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस फार्मूला आगे जाकर सेकेंड ईयर में
ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें बड़ा काम आता है। उसमें हम वर्टिसेस अगर ट्राइंगल के दिए जाएं, वर्टिसेस तीनों वर्टिसेस हमें दिए जाएं, तो उन वर्टिसेस के साथ हम ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दी जाए, पैरेललोग्राम दी जाए, स्क्वायर दी जाए, वर्टिसेस मेंशन हो, गिवन हो, तो हम इस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से उसकी चारों साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। फिलहाल आए, मैंने एक एग्जांपल बनाई है। स्टूडेंट्स, लेट हमारे पास ये एक पॉइंट है A3,8, दूसरा पॉइंट है B5,6। तो हमने क्या करना है, हमने ए बी के दरमियान हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। यहां हम x में से x को माइनस करेंगे और y में से y को, यानी ये x में से x माइनस हो गया और y में से y माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट। अब ये 5 - 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये 6 - 8 -2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 और ये भी 4, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सेकंड मेथड ये है कि आप x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर इससे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, चाहे x1 - x2 का स्क्वायर करें या x2 - x1 का स्क्वायर करें।